जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान। और मैं हूं अशोक राज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं शुक्रताल, जो मुजफ्फर ज़िले में पड़ता है। तो आज सुखदेव और महाराज परीक्षित का जो भागवत सबसे पहले प्रथम यहाँ हुई थी, आज हम वही स्थान आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार पर। तो सर्वप्रथम देखिए, आने का लोगों का तांता लगना स्टार्ट हो गया है और नवरात्रि दुर्गा चल रहे हैं और दुकानें सज चुकी हैं। और मैं अब आपको आगे चलकर दिखाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार पर। और इधर देखिए, सज रही हैं दुकानें। और तो ये छोटा सा मुन्ना है, हाय हेलो, मुस्कुरा रहा है बेटा। तो मैं ये परीक्षित महाराज और सुखदेव का जो वर्णन है किस तरीक़ा से किया गया था, जो सबसे पहले यहाँ पर भागवत कथा का वर्णन किया गया था, जो कि उस समय का समय है जब परीक्षित महाराज का समय अपने राज्य में थे। उस समय काल, जिसे कलयुग कहते थे, वो जंगल में घूम रहे थे महाराज परीक्षित। और साथ में जब उनकी मुलाकात परीक्षित महाराज की किससे हुई? काल से, जिसे कहते हैं कलयुग। तो कलयुग की मुलाकात उनसे हुई और होने के बावजूद उसने कहा, मुझे आप स्थान दीजिए। बोले, आप कौन हो जो मैं तुम्हें ऐसे ही स्थान क्यों दे दूं? देखिए, धर्म की लड़ाई होती है, तो धर्म का न्याय उन्होंने मांगा, तो उसी लिए उन्होंने स्थान तो दिए। पर कहाँ, आप देखिए दुकानें सज रही हैं, कितनी प्यारी प्यारी मूर्ति रखी हुई है। और आप ये देख सकते हैं ये मंदिर कहाँ का है, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी बनक बनाई है, बद्रीनाथ या केदारनाथ। ये कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, ये बद्रीनाथ का है या केदारनाथ का ये मंदिर। तो आगे हम आपको बता रहे हैं कि जब उन्होंने स्थान दिया तो उन्होंने कहा कि पहले आपका स्थान कहाँ रहेगा? तो रहेगा कहाँ कि आप मदिरा और जहाँ जुआ होता है वहाँ आप रह सकते हैं। बोले, ये तो ठीक है, पर हमारे लिए उचित नहीं है। तो बोले, फिर कहाँ रह गए? फिर उन्होंने डायरेक्ट कहा कि आप सोने में रह सकते हैं। तो ये सुनकर उसे बड़ा अच्छा लगा और उसने तुरंत सोने के मुकुट में जो परीक्षित महाराज पहने हुए थे और उसमें विराजमान हो गया। अब इतने में ही उन्हें परीक्षित महाराज को प्यास लगती है और प्यास लगने के बहाने से वो जंगल में भटकते हैं और भटकते भटकते ऋषि महाराज के पास पहुंचते हैं, जो वो तप करते हैं। तप कर रहे थे, यानी कि अंतर ध्यान थे। उन्होंने कहा, मूर्ख, मुझे प्यास लगी, ये सुनते नहीं हो? उन्होंने कहीं ऐसे वचनों का प्रयोग किया, पर संत महाराज शांत, जो लीन थे अपनी तपस्या में, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दी गई। इसके बावजूद में उन्होंने क्या कहा? गुस्सा आया, उन्हें कुछ मिला नहीं, तो सर्प एक मरा हुआ था, वो उनके गले में डाल दिया ऋषि जी के। अब जब ऋषि जी के गले में सर्प मार के डाल दिया मरा हुआ, तब क्या हुआ? वहाँ पर सिंह ऋषि और अनेक शिष्य उनके स्नान कर रहे थे। ये पता चला तो उन्हें बताया गया कि ऋषि जी के गले में सर्प का मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया है। उन्होंने, सिंह ऋषि ने श्राप दे दिया, कहा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और उसी सर्प से ही मृत्यु होगी। तो ये सुनकर महाराज बड़ा दुख हुआ और ये ऋषि जी आए। उन्होंने, ये तुमने क्या कहा कि नहीं, ये आपका अपमान, घोर अनर्थ अपमान किया है उसने, तो उसे ये अवश्य दंड मिलेगा।
और जब दंड मिलेगा तो पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बताया जाता है ऋषि जी परीक्षित महाराज के घर पर गए द्वार पर, और उधर परीक्षित महाराज जाते ही घर पर सभी से ननफनाने हुए, गर्म हुए, जिससे नफरत हुई। और उधर मुकुट पर कलयुग बैठा हुआ था, और जब कलयुग जब सिर पर बैठ गया तो बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा था। किसकी? परीक्षित महाराज की। उसके बाद जैसे ही परीक्षित महाराज ने वो मुकुट शीश से हटाया तब उनकी बुद्धि सही हुई। फिर बोले मुझ पर ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मेरा ये धर्म भ्रष्ट हो गया। तो यह चीज़ परिवार में बहुत बड़ा विवाद हुआ। सोचने लगे, तब उधर ऋषि जी आए परीक्षित महाराज के घर पर। बोले महाराज ये तो हमारे शिष्य के द्वारा ये तो अनर्थ हो गया, और ये जो उसने श्राप दिया ये अटल है, ये अटल है, ये तो निश्चित है। तो कि इसका निवारण तो हो सकता है, इसका समाधान तो होगा कि अवश्य होगा। तो मैं वही स्थान पर आ चुका हूँ जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव के द्वारा ये स्थान पे कराई गई थी। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार पर। गर्मी तो बहुत है, और इन सीढ़ियों के द्वारा हम चलते हैं ऊपर और आपको दिखाएंगे। पहले इस प्रांगण का एक दृश्य हम दिखाते हैं आपके लिए, फिर सुखदेव और परीक्षित महाराज के एक बार हम आपको दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए माँ है, संतोषी माता, और साथ में श्री गणेश देवाय नमः। जय हो प्रभु। हमें तो बड़ा अच्छा और अच्छा लग रहा है, पर ये किसकी कृपा है? सब राधा कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान की है, प्रभु की। और दोस्तों मेरे प्यारे दर्शक, आपका एक प्यार है, आप हमारा एक परिवार हैं, और हम आपको ये परिवार के द्वारा, आप हमारे हैं हम आपके हैं, तो हम आपको अब हमारा एक दायित्व बनता है कि हम आपको ये स्थान ज़रूर अवश्य दिखाएंगे। और इसीलिए हम आपके खुशी और हमारा प्यार, आपका प्यार एक है। तो अब आपको हम एक बार इस प्रांगण का दृश्य दिखा देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया है ये स्थान। ये देखिए पहले ये स्थान आप देख सकते हैं, क्या शांति है, क्या सुकून है। मैं आगे और बढ़ के दिखाऊंगा आपको। तो कहते हैं गलती तो इंसान पे होती है, क्योंकि जब भगवान पे गलती होती तो इंसान पे ही गलती खुद होती है। तो परीक्षित महाराज पर न सोचे न समझे उन्होंने सीधे कह दिया कि सोने पर होगा उनका स्थान। लेकिन सोना कोई ज़रूरी नहीं था कि वो पहने हुए थे, लेकिन वो पहने हुए थे इसलिए उन पे ये मिस्टेक हो गई, भूल चूक भई होगी। पर जो घटना होने को वो कौन टालेगा? कोई नहीं टालेगा ना, न टाल सके। तो ये देखिए मंदिर, एक बार मैं आपको ये वाला मंदिर ज़रूर अवश्य दिखाऊंगा, श्री शिव मंदिर। जब हम आए हैं तो आपको पूरी परिक्रमा ये दिखाएंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो वास्तव में बहुत ज़बरदस्त अच्छी होने वाली है, आगे देखते रहिए आप। और भजन कीर्तन हो रहे हैं बहुत अच्छे मधुर आवाज़ में, बड़ा सुख शांति मिल रही है। तो ये वाला मंदिर श्री शिव जी का है। तो ये देखते हैं, उतरने समर के हम भी। ये मैं एक बार अंदर का दृश्य दिखाऊंगा आपको और इसकी परिक्रमा दिखाऊं। एक प्रांगण देख लीजिए आप, एक बार प्रांगण देखिए कितना मस्त, कितना ज़बरदस्त सुकून लग रहा है। ये परीक्षित भवन,
और मैं आपको भी वो स्थान दिखाऊंगा। देखिए क्या है, इधर इसकी पेंटिंग चल रही है। और तो मैं आपको यहाँ तक लाया हूँ और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ उस वाले स्थान पर जहाँ पर परीक्षित महाराज और सुखदेव जी ने इन वृक्षों के नीचे, और जब भी जिसे शिक्षा और ज्ञान मिला है वो बट के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान मिला है, और भागवत हुई है तो बट के वृक्ष के ही नीचे। तो यहाँ पर माँ गंगा का वास था, यहाँ पर बहती थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा दृश्य। अभी चलते हैं ऊपर हम, और वो पहले मैं आपको एक दृश्य दिखा देता हूँ चलकर उस बट वृक्ष की, जिससे कि कितना विशाल बट है। और वो बट वृक्ष इतना विशाल है कि उसकी तना, जिसके आज के पेड़ों के बराबर तना जड़ होती है, तो आज उसकी एक तना है। देखते हैं तो वो कितना पुराना तना वृक्ष है। एक बार मैं आपको इधर का पूरा दृश्य दिखा देता हूँ प्रांगण का। देखिए आप कि यहाँ पर गंगा माँ बहती थी और यहाँ तक आया करती थी, इस वृक्ष के बराबर तक। तो चलते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये प्रांगण है, ये यहाँ का प्रांगण है। तो ये, और यहाँ पर गंगे माँ का वास बहती थी। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वहाँ से, यहाँ से दिख रहा है मुझे सफ़ेद सफ़ेद पानी, जो नदी है, जो अब नदी के रूप में रह गई हैं, जो यहाँ तक पानी का विस्तार था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शायद ये वृक्ष के बराबर में, जस्ट वो वृक्ष के बराबर मैं आपको दिखता हूँ, सफ़ेद सफ़ेद। मैं जूम थोड़ा करता हूँ, वो देखिए वो जानवर सा है छोटा सा, वो वहाँ पर, वहीं पर पानी है, वहीं से गंगा माँ यहाँ तक थी। तो मैं एक बार ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये देख लीजिए, ये थोड़ा दृश्य और मैं दिखाता हूँ आपको। गर्मी बहुत है, पैर जल रहे हैं। तो ये देखते हैं आप, ये जो सामने है ये टीला नहीं, ये महल थे, महल जो उसी समय पांडवों के समय के थे। ये देखते होंगे आपको महल, ये टीला। ये तो ये सामने एक बजरंग बली की तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। स्टैचू बनी हुई बहुत बढ़िया है, कितनी बढ़िया मूर्ति है। भगवान सिया, वीर हनुमान, बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान, ज्ञान गुण सागर। तो अब हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे जहाँ पर परीक्षित महाराज और गुरु सुखदेव जी ने यहाँ पर आकर जो श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराया था। तो सबसे पहले हिने पर ही भागवत कथा हुई, और मैं अब आपको वो दृश्य दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। और चलते हैं हम अब एक बार फिर से। आप देख सकते हैं इस दृश्य का कितना आनंद हो रहा है, कितना मन को भा रहा है ये स्थान। और मैं अब चलता हूँ और देखते हैं वो स्थान जहाँ पर वो वृक्ष मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वृक्ष ये देखते हैं, वृक्ष अब हम आ चुके हैं। ये तना कितना बढ़िया आज भी ये तना है। तो वृक्ष देखिए उस समय का। ये जय हो श्री राम, जय श्री राधे राधे। ये देखिए ये तना है, ये क्या मोहन दिल को भा रहे हैं वृक्ष। ये देखिए वहाँ से आया वृक्ष, और ये वृक्ष की जो जड़ है वहाँ पर ले जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया होने वाली है। आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ। और ये देखिए
ये वृक्ष, ये वो वृक्ष है उसी समय का, जो श्री भागवत कथा के समय का है, जो परीक्षित महाराज और गुरु सुखदेव जी ने यहाँ पर बैठकर ये तना जो निकल के आए हुए हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। मौसम शांत है, ठंडी हवा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक बार ऊपर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं ऊपर चल के भी आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छा है। और मैंने कहा ना कि अब तो इतने पेड़ नहीं हैं जितने पेड़ का इसका एक तना है। आज वो वहाँ दिखाऊंगा, इनकी जो शाखाएं निकल के आई हुई हैं, जो शाखाएं निकल के आई हुई हैं, मैं वो दिखाऊंगा आपके लिए। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार पर। ये देखिए, ये जो शाखा है, ये देखिए, ये जो शाखा निकल के आई है उसी समय की है। ये तोड़ के दीवार, क्योंकि दीवार ऐसी चुंदी की है। ये देखिए आप, है ये आप देख सकते हैं, एक वो वाले तना है। ये देखिए तना, ये देखिए आप देख सकते हैं। देखिए क्या प्राचीन काल का है ये बट, उसी समय का है जब महाभारत का समय पूरा हुआ। और होने के बाद परीक्षित महाराज ने मैं जो अपनी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ वही सत्य है और रियल है, ये झूठ नहीं, ये मैं सत्य दिखा रहा हूँ। आपको देख के यकीन आ जाएगा। ये देखिए, ये कितना शांति और सुकून है मिल रहा है। और मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा कि ये जो तना है उसके नीचे से कैसे निकल के आए हैं। ये देख सकते हैं आप, देखिए कितना मोटा वृक्ष तना है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। चलते हैं आगे, देखिए आप, मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपके लिए। और अब हमें इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चलना होगा। ये सीढ़ियों के द्वारा चलना पड़ेगा, क्योंकि चिकनी बहुत सीढ़ियां हैं। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं हम आपके लिए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार पर। तो अब आपको हम आ गए हैं अपने फाइनली अपने उस, जय हो श्री परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज की जय हो। तो ये यहाँ पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं। तो मैं आपको एक बार अंदर का एक दृश्य दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको, पहले आप ये देखिए सुखदेव गुरु जी का जो बट सजाया गया था, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये वही बट है। यहाँ पर जो परीक्षित महाराज और सुखदेव को शिक्षा, यानी कि वही भागवत कथा का अध्ययन किया गया था। ये देखिए, श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी आराम से अपने विराजमान हैं, देख सकते हैं आप। तो ये वृक्ष जो बट है, इस बट के बारे में हम आपको एक बार और दिखाते हैं। इस बट में श्री गणेश जी की मूर्ति है, इसे कहते हैं प्रतिमा, इसमें लगती है। ये आप देखिए, जो मैंने सुबह इससे पहले आपको बताया था, ये तना, ये जड़ देखिए कितनी ऊंची विशाल। ये देखिए, अपनी मन्नतें मांगते हैं लोग, तो ये वस्त्र हैं जो पहनाए जाते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और ये देखिए कितने अभी ताज़ी है। तो एक बार हम चूम लेते हैं, कितने बढ़िया, किसी ने नया वस्त्र दिया है तो चढ़ाया है जिसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था, एक बार इसे आप ज़रूर देखें। ये देखिए, ये है गणेश जी, ये मूर्ति गणेश जी की, ये सूंड है, ये कान है, एक इधर भी कान है और ये माथा है। ये देखिए, ये श्री गणेश जी, श्री गणेशाय देवाय नमः। ये देखिए श्री गणेश आप देख रहे हैं, और कितना अच्छा लग रहा है। ये बट का वृक्ष है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब उस समय क्या अच्छा लगता होगा। काश वो दिन लौट के आते, क्या नहीं।
कितना बढ़िया लगता होगा हैं। यहाँ पर कितने अच्छे पक्षी मधुर आवाज़ में अपनी बाणी निकाल रहे हैं, आप सुन सकते हैं। देखिए क्या बात। और अब हम आगे चलते हैं, एक बार और देखते हैं। तो एक बार ऊँ वाली वृक्ष आपको दिखा देते हैं। तो और ये वृक्ष को नीचे जो निकल के आई इसकी शाखा, वो इस वाले वृक्ष में मिली जाकर है। आप देखें, देखिए आप अंदाज़ा लगाएंगे। अब जब उस समय गुरुकुल पाठशालाएं हुआ करती होंगी, वृक्षों के नीचे पढ़ाया जाता होगा, वो दौर आप एक बार याद करके देखिए, अपने दिल में, अपने सपनों में सजा कर देखिए कि इस समय कितना मनमोहक होता होगा। तो वही आज हमें ऐसा ही लग रहा है कि जहाँ यहाँ पर इस वृक्ष के नीचे कितने बढ़िया से लोग अपना पाठ को अध्ययन कृत किया करते होंगे। तो आज हम एक बार हनुमान जी के दर्शन आपको दिखा देते हैं, श्री हनुमान जी मंदिर। तो एक बार देख सकते हैं आप। जय हो श्री हनुमान मंदिर। पवन पुत्र हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस की लोग जागर। देखिए जय हो भगवान ईश्वर परमात्मा प्रभु। ये देखिए, ये उस समय का दृश्य जब पर्वत को उठाकर लाए थे, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और लगने के बावजूद में कहा गया कि बूटी कहाँ से लाई जाए। इन्हें बूटी ना समझ में आई तो उन्होंने पर्वत को ही उठा लाए, क्योंकि अब तो मिलेगी बूटी, कोई सी ना होगी, अब तो मिलेगी। तो इसलिए ये हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए। तो अब हम आगे चलते हैं और ज़रा जानकारी लेते हैं। तो एक बार इस मंदिर का दृश्य आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया स्थान पर अपने विराजमान हैं श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी महाराज, कहते हैं सुखदेव जी महाराज द्वारा श्री श्याम चरण दास जी को डहरे ग्राम में 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन देकर 2 पेड़ प्रदान करना, यानी कि उन्हें दर्शन दिए कि 2 पेड़ प्रदान करने, जिससे कि एक वर कहते हैं। आगे का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं। तो ये एक बार आप अंदर का नज़ारा देखिए। और मैं यहाँ तक आ गया हूँ क्योंकि आपके लिए मैं हर एक वीडियो दिखाने का पूरा प्रयास तो करूँगा। कोई कितना भी मना करे फिर भी नहीं हम मानेंगे। देखिए, क्योंकि हम उनमें के मानने वालों में से नहीं, हार नहीं मानेंगे। तो ये देखिए, ये कृष्ण भगवान हैं, कितने बढ़िया मूर्ति है, आप देख सकते हैं। देखिए, आप पहचानिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन बैठे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन और कौन यहाँ पर स्थान पर अपने विराजमान हैं। फिर भी महर्षि विश्वामित्र जी हैं साथ में, ये महर्षि जी हैं, आगे और हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी सामने हैं और जो सामने जो हाथ जोड़े हुए हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो महाराज हैं, ये परीक्षित महाराज जी हैं, ये वाले सामने, ये वाले। और वो श्री सुखदेव जी हैं जो गीता का भगवान माफ़ करें, जो श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ करा रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए, आप देखिए, ये ऋषि शृंग ऋषि जी हैं। ये शृंग ऋषि जी हैं, शृंग ऋषि जी हैं। इस प्रांगण में बेबी कितना स्मार्ट नहीं देख सकते हैं आप। हम एक बार फिर दोबारा से भगवान के चरणों में अपना शीश नमन करते हैं। और महाराज हैं हमारे, जो हमें कुछ
मार्गदर्शक देंगे हमारे दर्शकों को। और ज़रा सुनते हैं। सर ज़रा आप नाम अपना बताइए। रविंद्र शर्मा। जी सर। तो सर हमें आप यहाँ का ये बताइए कि ये जो कब से ये जो स्थान है श्रीमद् भागवत कथा के बारे में हमें आप बताइए, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। ये जो माँ भागवत कथा है, ये संसारी कामनाएं पूरी करती है। किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो मुक्ति दिलाने वाली है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग, परीक्षित को मिला मोक्ष, जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत काल चल रहा था तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया ताकि इनके वंश में कोई न बचे। तो भगवान ने उस बालक के गर्भ में रक्षा की थी। तो आगे चल के वो बालक परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ था। और परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ था। और कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान दिए थे कि जहाँ जुआ खेला जाता हो, मदिरा का सेवन होता हो, हिंसावर्ती हो, परिष्टरिगमन हो। तो कलयुग ने कहा महाराज सारे स्थान ऐसे देखो, एक आधा अच्छा स्थान तो दो। तो आप मेरे में दोष ही दोष देख रहे हैं। तो फिर कलयुग ने कहा महाराज मेरे में तो वो गुण है जो किसी और युगों में नहीं था, कि तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है बताओ कि और युगों में हजारों वर्ष तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, मेरे समय में बहुत कम समय में ही इसको प्राप्त कर लेता है मनुष्य। इसलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर नर उतर नहीं पा रहा। तो इस बात से परीक्षित बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो, सोना चांदी हीरे मोती क्या चाहिए। कि प्रभु जो आपकी इच्छा हो राजन, कि जाओ तुम अनित्य से कमाए धन में रह सकते, कोई भी धातु हो वो। तो जब ये राजसूय यज्ञ कर रहे थे पांडव, तो उस यज्ञ का एक नियम था सभी दिशाओं के राजाओं को अपने अनुकूल करना। जरासंध जो था पांडवों के अनुकूल नहीं था, और भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ तो निशानी के तौर पे उसका मुकुट उठा लाए। तो आने वाले समय में परीक्षित राजा बने। अब उनको कुछ मालूम नहीं, पूर्वजों की संपत्ति है राजकोष तो हमारी है, तो उठा के पहन लिया। पहनने के बाद शिकार खेलने जंगल में गए, उनको प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में गए, समीक ऋषि के। ऋषि भजन में बैठे हुए थे, बार बार याचना करते रहे, जल मिला नहीं। कलयुग की बुद्धि जागृत हुई, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, ये महाराज ये तो पाखंड कर रहा है, इनको दंड दो। तो क्या दंड दो, इधर उधर देखा, मरा सब दिखाई पड़ा, तीर की नोक से उठा के ऋषि गले में डाल दिया। क्योंकि आप राजा हैं। अब वे जब भी नहीं उठे, राजा अपने हस्तिनापुर आ गए। तो उन ऋषि के एक पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको पता चला कोई बाबा का अपमान करके, उनको बड़ा क्रोध आया। नदी का जल लिया और शराब दिया, सर्प डाला तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित को ज्ञात हुआ मेरे से अपराध हो गया, मुझे उनकी शरण में चलना चाहिए। तो वे आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट होना चाहता। देखो जिन पांडवों की पग पग पे रक्षा की, भगवान का संग करने वालों के यहाँ भी ऐसे बुद्धि दुष्ट बुद्धि प्राप्त पैदा हो सकते हैं। कुछ तो उपाय करो। कि वे त्रिकालदर्शी संत महात्मा थे, जानते थे कि जिसने गर्भ में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। तो भगवान का ध्यान किया, भगवान इस संत रूप में प्रकट हुए, सुखदेव मुनि के रूप में। 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग, अपनी इच्छा से प्राण निकालना। तो अपनी इच्छा से प्राण निकाल दिए। तक्षक आया, देखा राजा बैठा है, जाकर डंक मारा, तुम मरे हुए क्या मारो, उसमें प्राण तो ही नहीं। तो शरीर की कीमत कब तक है, जब तक श्वास निकल गया तो मिट्टी का। तो जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। तो पांडवों को मिला स्वर्ग, परीक्षित को मिला मोक्ष, जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। ये भूमि इसलिए प्रसिद्ध है। ये जो वटवृक्ष है ये दिव्य स्वरूप है। और जितने भी भाग कथाएं हुई शास्त्र पुराणों में, वो सब वटवृक्ष के नीचे हुई। शंकर जी ने कैलाश पर्वत पर वटवृक्ष के नीचे सुनाई पार्वती को। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई वटवृक्ष के नीचे। नैमिषारण्य में सूत जी ने सोनका दृश्य को सुनाई वटवृक्ष के नीचे। मैत्री जी ने विदुर को सुनाई वटवृक्ष के नीचे। चरणदास जी हुए राजस्थान में अलवर में, तो गोद में बिठा कर पेड़े का प्रसाद दिया, तो वटवृक्ष के नीचे। तो वट विश्वास अचल निधर्मा, सभी वृक्षों का राजा है वटवृक्ष, और सभी तीर्थों का राजा है प्रयाग। ये जो वटवृक्ष है सुखदेव स्वरूप है। वटवृक्ष में अक्सर धाड़ियाँ लटकती है, इस वटवृक्ष में देखो तो वो चीज़ नजर नहीं आती है। ये जो तीर्थ है ये दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। इस तीर्थ को विकास में लाने का श्रेय पद्म भूषण पद्मश्री स्वामी कल्याण देव जी महाराज के अथक प्रयास के कारण ही ये सुलभ हुआ कि आज मनुष्य यहाँ करके दर्शन कर पा रहा है। नहीं तो दुर्लभ जंगल था यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पर गंगा है, भागीरथी गंगा मैया है जो हरिद्वार से आ रही है। तो एक बार इस तीर्थ पर आओ, दर्शन करो, भागवत का लाभ उठाओ। बोले सुखदेव महाराज जी की जय। तो ये हैं, हमें अच्छे विचार मिले और महाराज को अति
कृपा हुई जो हमें अपने विचार दिए। और क्योंकि हम कहते हैं अभी हम समझदार नहीं हुए हैं, कहते हैं हर पल पर इंसान को हर जगह पर कहीं ना कहीं पर एक शिक्षा और एक सीख मिलती है सीखने के लिए। और तब तक के लिए अब हम आपसे एक विदा चाहते हैं कि अगली वीडियो का हमारा इंतज़ार कीजिए। और एक बात आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, अपना धर्म को ज़रूर आगे बढ़ाएं। और एक बात मैं कहता हूं, क्योंकि जब मैं एक विकलांग हैंडीकैप होकर अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूं तो मैं नहीं डरता। तो आप हमारे वीडियो को देखने और सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में क्यों पीछे हटते हैं। और आगे वीडियो का हमारा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान।